Hello, students and also friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So, dear students, today I discuss about the topics term 2 board exam in this year 2022. तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है हाउ टू प्रिपरेशन, how to write, how to study for board examinations for different type boards. तो डियर स्टूडेंट्स, इस समय स्टूडेंट्स के अंदर माइंड में बहुत तरह का स्ट्रेस होने लगता है। अब बहुत तरह का कन्फ्यूजन होने लगता है कि सर कौन सा बुक का स्टडी करें, कौन सा सैंपल पेपर से स्टडी करें या क्या करें। बहुत तरह का मन में सवाल उठता है, बहुत तरह मन में कन्फ्यूजन होता है कि हाउ टू प्रिपरेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, चाहे ओपन बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होने वाला है। तो इस समय स्टूडेंट्स के अंदर बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को मैं कम करने का और रिमूव करने का और आपके माइंड में जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को रिमूव करने का मैं प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से माइंड में सेट करना है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हैं टर्म्स टू बोर्ड एग्जाम इन दिस ईयर। इस साल जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है, कुछ स्टेट बोर्ड्स का, कुछ ओपन बोर्ड्स का, तो सीबीएसई का भी स्टार्ट होने वाला है और आईसीएसई का भी होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड्स तो डिफरेंट टाइप का है, सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, स्टेट बोर्ड्स भी है, ओपन बोर्ड एनआईओएस का है, एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एंड एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू about these topics, how to preparations term 2 board examinations, not only board examinations but also about any examinations. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को जब स्कूल में एडमिशन होता है उसी समय से आपका तैयारी शुरू भी हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों का 100% कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस कम करने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं। जिस समय आप क्लास 10 में जाते हैं, 9 से 10, तो आपका बोर्ड एग्जाम 10 बोर्ड हो जाता है, जो फाइनल एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट 11 से 12 जाता है वहीं से उसका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आपका तैयारी उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय चाहे स्कूल्स में हो या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का हो, स्कूल हो या कॉलेज हो या ट्यूशन हो या कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो, उस क्लास का प्रिपरेशन पहला डे से ही शुरू हो जाता है। इस बात को समझने का कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बोर्ड्स का एग्जामिनेशंस हो वो पहले सिलेबस जारी करता है और उस सिलेबस के हिसाब से स्कूल वाला स्कूल, कॉलेज वाला कॉलेज, ट्यूशन वाला ट्यूशन, कोचिंग वाला कोचिंग, सेल्फ स्टडी जो करता है, जो कहीं ट्यूशन और कोचिंग नहीं करता है, सिर्फ स्कूल और सेल्फ स्टडी करता है, तो ऐसा भी स्टूडेंट बहुत सारा होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला डे 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट
स्टूडेंट 12 का है, 12 स्टूडेंट पहला डे से जब क्लासेस शुरू हो जाता है उसी समय से उसका प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो सिलेबस तो जारी कर देता है, उसी सिलेबस के हिसाब से ही स्कूल कॉलेजेस वाला, ट्यूशन वाला, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी उसी सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है और उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब रही बुक्स की बात, तो सभी बोर्ड्स अपना अपना बुक्स का भी प्रोवाइड करवाता है। यदि हम सीबीएसई का बात करें तो ये हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा बनाया गया बुक होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ये एडवाइजरी बोर्ड्स होता है, इसको ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जो इसको निर्देश देगा वही काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है ये होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा बनाया गया बुक होता है। और साइड में जो प्राइवेट पब्लिकेशन का जो बुक होता है वो है आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, दास गुप्ता, लालजी प्रसाद एंड NIOS का भी बुक्स होता है प्रिंटेड, और एंड ऑल्सो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भी होता है। तो इस बात को समझने का कोशिश करना है डियर स्टूडेंट्स, बुक्स तो डिफरेंट पब्लिकेशन डिफरेंट राइटर का होता है। तो आपका जो तैयारी होता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो या एम.एल. अग्रवाल का हो या आर.डी. शर्मा का हो या दास गुप्ता या लालजी प्रसाद या किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, तो आपका जो पहला डे से उसी सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, चाहे किसी भी बोर्ड्स का हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या NIOS का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो। उस पहला डे से आपके लैंग्वेज में आपके अनुसार पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट्स का लैंग्वेज कैसा है, किस लैंग्वेज से समझता है, चाहे स्कूल का टीचर हो या ट्यूशन का टीचर हो या कोचिंग का टीचर हो। आप लोगों को आपके भाषा में आपके तरीका से पहला डे से ही आपका तैयारी शुरू करवा देता है और शुरू कर देता है, आप लोग भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये जब हो जाता है कंप्लीट आपका सिलेबस के अनुसार किसी भी बुक्स का, चाहे आप एनसीईआरटी से कीजिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल से कीजिए, चाहे आर.डी. शर्मा या एम.एल. अग्रवाल या दास गुप्ता या लालजी प्रसाद या NIOS का प्रिंटेड बुक से कीजिए, सिलेबस तो वही है, शुरू हो गया। उसके बाद आपका आता है सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर चाहे वो एडुकार्ड का हो या असवाल हो या अरिहंत का हो या अनदर पब्लिकेशन किसी भी राइटर का हो। जब एग्जाम के टाइम में भी कोई भी बोर्ड्स का एग्जाम हो, वो सैंपल पेपर इशू करता है नोटिफिकेशन कि आपका एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा वो किस पैटर्न्स का होगा, कितना कितना मार्क्स का होगा। उसी सैंपल पेपर को देखते हुए यही सब सैंपल पेपर निकाला जाता है बाद में, चाहे वो असवाल का हो या एडुकार्ड का हो, चाहे अरिहंत का हो या किसी भी अनदर पब्लिकेशंस का हो। तो उसी सैंपल पेपर को देखते हुए कलेक्शन और सिलेक्शन इसी एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, दास गुप्ता, लालजी प्रसाद या किसी भी प्रिंटेड बुक्स का हो, वो वहीं से क्वेश्चंस उठा के सिलेक्शन एंड कलेक्शन किया जाता है किसी भी सैंपल पेपर में। और वो सैंपल पेपर किसका होता है? डायरेक्ट बोर्ड का। वो जब इशू करता है उसी के अनुसार सिलेक्शन एंड कलेक्शन किया जाता है। वो कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा है, चाहे ग्रुप ए का हो या बी का हो या सी का हो, चाहे केस स्टडी हो या शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा और कितना मार्क्स का रहेगा, पहले सीबीएसई इशू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब आप पहला डे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं और जो आप कॉपी बनाए हैं वही कॉपी आपका 100% साथ देगा और वही वाला प्रिपरेशन ही आपका काम आएगा और आता है।
तो उसी को यदि बार बार यदि देखिएगा तो एग्जाम के टाइम में इतना सारा मोर बुक्स और मोर सैंपल पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके तरीके से समझाया हुआ चीज रहता है। लेकिन आप लोग गलती कहाँ करते हैं एग्जाम के टाइम, सर कौन सा बुक से करेंगे कि बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा, या कौन सा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रिपरेशन पहला डे से ही जब शुरू हुआ है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो या सैंपल पेपर हो, चीज वही रहता है। मान लीजिए हम थोड़ा एग्जाम्पल भी दे के समझाना चाहेंगे। मान लीजिए 10 क्लास के लिए मीन मीडियन मोड, जब मीन मीडियन मोड आप पहला डे से ही पढ़ाई कर चुके हैं, स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या ट्यूशन में हो या कोचिंग या सेल्फ स्टडी, मीन मीडियन मोड एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अग्रवाल में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, एम.एल. अग्रवाल में भी है, दास गुप्ता में भी है एंड एनआईएस एंड अदर पब्लिकेशन में भी है। जब मीन मीडियन मोड का जो फॉर्मूला, जो प्रोसेस, जो मेथड होता है, वही मेथड सभी बुक्स में है, सभी फार्मूला वही फार्मूला, वही मेथड वही प्रोसेस सभी पब्लिकेशन के सभी राइटर बुक्स में है, और वही यहीं से कलेक्शन और सिलेक्शन करके सैंपल पेपर को निकाला गया है या निकाला जाता है। और वो सैंपल पेपर जब बोर्ड इशू करता है, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या किसी भी ओपन या स्टेट बोर्ड्स का हो, सैंपल पेपर इशू करने का मतलब है जो आप पहला डे से प्रिपरेशन किए हैं उसको आपको सिलेक्शन एंड कलेक्शन करना है, ना कि किसी और के माध्यम से सिलेक्शन और कलेक्शन किया जाना चाहिए। जब ऑलरेडी कर चुका बोर्ड्स करके आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अब वही पढ़ाया हुआ चीज ही काम आता है। तो यहीं पे आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर एडुकार्ड पढ़ लेने से होगा, या ओसवाल पढ़ लेने से हो जाएगा, या अरिहंत पढ़ लेने से हो जाएगा सैंपल पेपर, या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से हो जाएगा, या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या किसी भी राइटर पब्लिकेशन का हो, यही कंफ्यूजन देखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड को साइलेंट करके आप 5 से 10 मिनट तक थिंक कीजिए। जब वही मीन मीडियन मोड आप जब स्कूल के पढ़ाई में, स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं, ट्यूशन में भी पढ़ चुके हैं, या कोचिंग या सेल्फ स्टडी भी कर चुके हैं, वही मीन मीडियन मोड आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए, चाहे आर.एस. अग्रवाल से पढ़िए, चाहे आर.डी. शर्मा से पढ़िए, या एम.एल. अग्रवाल से पढ़िए, या दास गुप्ता या एनआईएस का प्रिंटेड बुक से पढ़िए, वही मेथड, वही फार्मूला, वही सब कुछ रहता है, और उसी का सारा कलेक्शन एंड सिलेक्शन किसी भी सैंपल पेपर में रहता है। तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। तो डियर स्टूडेंट, जब पहला क्लास आपका स्कूल में शुरू होता है, या ट्यूशन जो करता है, ट्यूशन में जो रेगुलर क्लासेस नहीं करता है स्कूल में, तो ट्यूशन भी पकड़ लेता है या कोचिंग भी पकड़ लेता है। जो रेगुलर क्लास करता है स्कूल में, तो उसको ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ सेल्फ स्टडी और स्कूल का क्लासेस करता है। बहुत तरह का स्टूडेंट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। जब पहला डे से ही आप लोग का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, और वहां से जो पढ़ाई करके माइंड में सेट करते हैं उसी को बार बार देखिए, 100% आपका बनेगा और 100% मार्क्स आएगा। जिस कैंडिडेट्स को दिक्कत होता है, तो एक नजर आप किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देखिए, चीज वही रहेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, उसका बनाने का प्रोसेस, जो लिखने का स्टाइल होता है, वो चेंज मिलेगा। चाहे किसी भी सैंपल पेपर उठा के देखिए, तो मोर बुक, मोर सैंपल पेपर, मोर कंफ्यूजन। इसलिए डियर स्टूडेंट, शॉर्ट बुक, शॉर्ट सैंपल पेपर, नो कंफ्यूजन, एंड यू गेट बेटर रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप एनसीईआरटी से यदि शुरू किए हैं, सीबीएसई तो प्रोवाइड करवा देता है कि एनसीईआरटी ही आपका बेनिफिट होगा, तब मतलब बेनिफिट इसलिए होगा, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल में भी देखिएगा तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के 100% आ जाता है। आर.डी. शर्मा में भी देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिला के 100% एनसीईआरटी का ही आ जाता है। आगे जाके चाहे एम.एल. अग्रवाल हो या दास गुप्ता हो
या NIOS का प्रिंटेड बुक क्यों ना हो, क्योंकि NCERT ये भारत सरकार का नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग द्वारा बनाया हुआ प्रिंटेड बुक होता है, जो डिफरेंट टाइप का जो रिसर्चर होता है वो लोग रिसर्च करके लिखता है। इसीलिए CBSE NCERT को पहले प्रोवाइड करते हैं कि सभी CBSE जितना भी स्कूल एंड कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूशंस है पहले NCERT पढ़ाएंगे। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप का जो प्राइवेट का पब्लिकेशन आता है NCERT का सारा क्वेश्चन घुसा देता है। तो मतलब तो कॉमन इंटरसेक्शंस क्या आ गया आपका, इंटरसेक्शंस आ गया NCERT कि NCERT सब में है। तो पहले NCERT यदि आप लोग प्रिपरेशन 100% कर लिए हैं और समझ लिए हैं तो मोर बुक और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप लोगों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यदि खुद से क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो आप RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो वहां से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टॉपिक्स हो या सेक्शंस हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का हो, या मीन मेडियन मोड का हो, या टेंजेंट ऑफ सर्कल्स का हो, चाहे कंस्ट्रक्शंस का हो, सभी बुक्स का, सभी सैंपल पेपर का वही फॉर्मूला, वही रूल्स, वही प्रोसेस रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, जब आप अपने भाषा से, अपने टेक्निक से आप लोगों को जब स्कूल हो या कॉलेजेस हो या ट्यूशन हो या कोचिंग हो, आपको 100% पढ़ाया जाता है, 100% नोट्स के टेक्निक भी बताया जाता है, उसी को बार बार अभी देखिए। इस समय उसी को बार बार देखने से आपका भाषा में आप खुद से नोट्स बना के रखे हैं, वही 100% काम आएगा। तो मोर सैंपल पेपर, मोर बुक्स और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी टॉपिक्स का जो भी है, चाहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपका कीवर्ड है, क्यूब है, सिलेंडर है एंड कोन्स है, फर्स्ट टर्म तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये सब आप लोग अपना भाषा से, अपना सेल्फ नोट्स जो कॉपी में बनाए हैं, जो आपको स्कूल का टीचर द्वारा बताया गया है, ट्यूशन का टीचर द्वारा बताया गया है, कोचिंग का एंड सेल्फ स्टडी जो किए हैं, वही 100% काम आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स यदि मोर बुक, मोर सैंपल पेपर के चक्कर में जाइएगा तो लिखने का स्टाइल सबका डिफरेंस रहता है। इसी स्टाइल के जाल में आप लोग फंस जाते हैं और माइंड में स्ट्रेस होने लगता है, अरे ये तो कुछ अलग टेक्निक से लिखा है, ये तो अलग टेक्निक से लिखा है, ये अलग टेक्निक से, तो इस टाइप से होने से मोर कंफ्यूजन होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो 10 क्लास का है वो 10 जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोग जब फर्स्ट क्लास से शुरू किए हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हो या ट्यूशन हो या कोचिंग या सेल्फ स्टडी, वही 100% काम आएगा। अब रही बात 12 स्टूडेंट्स का, 12 स्टूडेंट्स का भी सेम टू सेम यही बुक्स, यही सैंपल पेपर और यही स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन एंड कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी होता है। टर्म 2 के लिए बात किया जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 12 में भी वही है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, वेक्टर्स है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल है, बायस लॉ है, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन है। सारा फॉर्मूला चाहे आप NCERT में बनाइए, चाहे RS अग्रवाल से बनाइए या RD शर्मा से बनाइए या किसी भी, सभी का फॉर्मूला सेम है, सबका प्रोसेस भी सेम है, सबका मेथड भी सेम है। जब आप NCERT से पढ़ाई किए हैं स्कूल्स में, तो उसी मेथड, उसी फॉर्मूला से ही सभी पब्लिकेशंस के बुक में भी है, सभी सैंपल पेपर से कलेक्शन सिलेक्शन करके रख दिया है। वही इंटीग्रेशन का, चाहे सिंपल इंटीग्रेशन बनाइए, चाहे बाय पार्ट्स का बनाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या बाय पार्ट्स मेथड हो या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो, चाहे डिफिनिट इंटीग्रेशन का हो या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हो, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हो, या वेक्टर एनालिसिस का हो, या 3D हो या प्रोबेबिलिटी हो। तो डियर स्टूडेंट, जो 12 क्लास का है, जो आप लोगों का भी वही हाल है, जो पहला डेज से जो स्कूल किए हैं वहीं से शुरू हो गया है आपका प्रिपरेशन, जो आपको आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में बताया गया है। आप लोग अपने हाथों से
जो अपना सेल्फ नोट्स बनाए हैं वही 100% काम आता है, उसी को बार बार देखिए। मोर बुक मोर कंफ्यूजन, मोर सैंपल पेपर मोर कंफ्यूजन, शॉर्ट बुक शॉर्ट सैंपल पेपर नो कंफ्यूजन, यू गेट बेटर रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज समझने का कोशिश करना है। जब पहला डेज आपका शुरू होता है वहीं से आपका तैयारी भी शुरू हो जाता है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस का के लिए हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, या टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, या वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा एग्जाम है। आपका पहला डे से ही तैयारी शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि रेगुलर क्लासेस जो स्टूडेंट रहता है स्कूल या कॉलेजेस में, उसको ट्यूशन, कोचिंग और सैंपल पेपर और मोर बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट्स रहता है इस बात को माइंड में सेट कर लेता है और उसको पता रहता है कि सभी बुक्स में वही मेथड, वही फॉर्मूला, वही प्रोसेस रहता है, लिखने का स्टाइल से सिर्फ चेंज रहता है, और वही स्टूडेंट से ही टॉपर करता है, चाहे ICSE का हो या CBSE का हो या अबाउट एनी अदर बोर्ड्स का हो। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है कि मोर बुक पढ़ना है या मोर सैंपल पेपर पढ़ना है, वही आपका काम आएगा जब पहला डे से तैयारी शुरू किए हैं। चाहे स्कूल में हो, जो रेगुलर क्लासेस रहता है, जो स्टूडेंट जो नहीं रहता है, वह ट्यूशंस का हो या कोचिंग का हो या सेल्फ स्टडी का हो, वही 100% काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग सेल्फ स्टडी किए हैं, जो आप लोग स्कूल्स में किए हैं, ट्यूशन या कोचिंग में किए हैं, वही 100% बार बार देखने का प्रयास कीजिए। वही उसी को उठा के कलेक्शन एंड सिलेक्शन करके सैंपल पेपर को बनाया गया है, और किसी भी पब्लिकेशन का बुक देखिए, वही मेथड, वही फॉर्मूला रहेगा। इसी को आप लोग जब आप 4 बार यदि सैंपल पेपर 4 बार देखिएगा तो एक ही बुक को 4 बार देखिए, चाहे NCERT हो या RS अग्रवाल हो या RD शर्मा, जो भी आपका पास बुक है उसी को यदि आप 5-8 तरह का यदि बुक है तो 8 बार देखने से अच्छा है कि एक ही बुक को 8 बार देखिए। यदि आप लोग बार बार एक ही बुक को देखिएगा तो वही प्रोसेस रहेगा, वही मेथड रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ लिखने का स्टाइल बदल जाता है। किसी का क्वेश्चन अधिक रहता है तो किसी का क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन बनेगा उसी मेथड, उसी फॉर्मूला, उसी प्रोसेस से जिस चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट तभी बेटर होगा, इस बात को जब समझने का कोशिश कीजिएगा और 10 मिनट चिंतन और मंथन करने का प्रयास कीजिए। और जो स्टूडेंट कर लिया वही टॉपर होता है, और जो कंफ्यूजन में रहता है, लाख समझाने पर भी नहीं समझता है, तो उसका रिजल्ट खराब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है और माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है। आप उसी कॉपी को निकालिए जिस कॉपी में आप पढ़ा स्कूल में काम किए हैं, उस कॉपी को बार बार देखते जाइए। आपका ओरिजिनल बुक जो है NCERT हो या RS अग्रवाल, जहाँ से आप अपने हाथों से जो काम किए हैं उसी को निकालिए और बार बार देखने का प्रयास कीजिए। और रही बात पैटर्न क्या हो, कैसा रहेगा, क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, ये बोर्ड्स नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू कर चुका है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कौन सा ग्रुप में कितना मार्क्स का रहेगा, कैसा रहेगा, और कैसा क्वेश्चन किस चैप्टर से किस सेक्शन से रहेगा। तो ये पहले ही बोर्ड से आपको दे दिया है, वहां से सैंपल पेपर निकालिए, आपका ओरिजिनल जो बुक से काम किए हैं उसको देखते हुए आपका जो पहला क्लासेस जो शुरू किए हैं स्कूल में, वही कॉपी सब निकाल के अपना स्टडी टेबल पे रखिए और बार बार देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ चीज है, आपका माइंड में सेटअप किया हुआ चीज रहता है, उसको देखने से जल्दी माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंट टाइप का सैंपल पेपर देखने से, डिफरेंट टाइप का मोर बुक देखने से इसलिए कंफ्यूजन होगा, सबका लिखने का स्टाइल अलग होता है, लेकिन प्रोसेस, फॉर्मूला, मेथड सेम रहता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास और आज का डिस्कशन से आप लोगों को बहुत हद तक स्ट्रेस मैं कम करने का प्रयास किया हूं, और आप लोग भी इस चीज को समझने का कोशिश करना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मान लीजिए, और भी हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, या मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझने का कोशिश करना है कि जितना भी सैंपल पेपर निकाला हुआ है, यदि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है तो सभी बुक्स में भी यही चीज है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे सैंपल पेपर का हो या किसी भी पब्लिकेशन का हो। तो जब आपको पता है कि इस चीज से ही बनेगा, तो फिर एग्जाम के टाइम में मोर बुक्स और मोर सैंपल पेपर माइंड में स्ट्रेस करने का और कंफ्यूजन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू कर दीजिए, तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम के हॉल में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लिखना प्रयास कीजिएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अप्रैल से ही आपका बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर कभी इसी टॉपिक्स पे और बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।